नमस्कार दोस्तों, नवेंदु एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। बेल घंटी को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और मोटिवेशन मिलता है आपके अच्छे लाइक लगने से। संसार में उथल पुथल फिर से होने वाली है। पिछले 2 साल से जब भी दिसंबर का महीना आया था तो नए साल पे 2 सूर्य ग्रहण होते थे। इस बार उल्टा हो रहा है। इस बार नए साल में तो सूर्य ग्रहण जून में है, लेकिन नया साल शुरू होने से पहले चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों क्या कहते हैं टच करने वाले हैं। कल है चंद्र ग्रहण और 14 दिसंबर को खरमास लगेगा। सूर्य वृश्चिक राशि में केतु के नक्षत्र में, केतु के साथ, बुध के साथ और ऊपर से सेकंड हाउस से राहु की दृष्टि उथल पुथल करने वाला है। और यह अपना वृश्चिक राशि में परिवर्तन करेगा 16 तारीख को। तो कहने का मकसद है 16 तारीख को ये धनु राशि में जाएंगे। धनु राशि से एक दिन पहले 15 तारीख को सूर्य ग्रहण है और उथल पुथल ये मचा के उस तरह के योग बना जाएंगे जो अगले 2.25 महीने काफ़ी ख़राब रहेंगे। तो कल है चंद्र ग्रहण जो 1:43 पर दोपहर को और 5:25 तक रहेगा। इंडिया में इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट ये है कि हम एक ही चीज़ जानते हैं एस्ट्रोलॉजी में कि जो भी चीज़ होती है, चंद्र ग्रहण यानी मन खराब रहना। तो आप देखेंगे बिन मौसम बारिश होगी, बाढ़ आएगी और हो ही रहा है। सुसाइडल पार्ट ज़्यादा बढ़ेंगे और लोग बेचैन हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, सुसाइड करने की टेंडेंसी आएगी, पति पत्नी में खूब लड़ाई होगी क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। आप देखेंगे अपने माता जी की तबीयत में अचानक से खराब होने के संकेत मिलेंगे। आपकी मदर है वो चंद्रमा का साक्षात रूप होती है, तो उसमें ये चीज़ होगी। तो आने वाले समय में ये साल 2021 के शुरू होने से पहले ही 2 ग्रहणों का आना शुभ संकेत नहीं दे रहा, क्योंकि ये कहावत होती है कि या तो साल के स्टार्टिंग में जो चीज़ होती है वो पूरे साल बर्बादी करती है, और या तो साल के एंड में पहले, नए साल के आने से पहले अगर मेन प्लैनेट, क्योंकि गुरु अस्त सूर्यास्त तो होता नहीं लेकिन नीच की राशि में, लेकिन जिस नक्षत्र में मूल केतु के नक्षत्र में केतु के साथ और बुध के साथ बैठ के और ऊपर सेकंड हाउस में सूर्य राहु की दृष्टि, यह देश के अंदर भूचाल लाएगा। और 8वां घर मार्केश का डेथ हाउस होता है, सीक्रेट प्लैनेट्स का होता है, गुप्त विद्याओं का होता है, स्कैंडल का होता है। आप देखेंगे कि इस टाइम पे इतने स्कैंडल खुलेंगे ना कि लोगों का जीना हराम हो जाएगा। इतने फिल्म स्टार वाले बॉलीवुड फिर से उनके ऊपर सरकार का ड्रग्स के मामलों में शिकंजा, कई नामी चेहरे आपके सामने एक्सपोज होंगे। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स अभी लुढ़केंगे, तो इस बार मेरा फिर से फोरकास्ट है कि इस बार दोनों में से कुछ अचानक से जाएंगे, क्योंकि सूर्य हार्ट अटैक का कारक है और सूर्य का हार्ट अटैक देना और केतु का स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बीमारी देना या अचानक से एक्सीडेंट करवा के आपको बिस्तर पकड़वा देना, पूरे जनवरी 18 तक ऐसे योग रहेंगे पूरे विश्व के लिए। आप समझ लीजिए 13 फरवरी 2021 तक ये सारे प्लैनेट घमासान ऐसा मचाएंगे कि जिसमें लोगों का जीना हराम हो जाएगा। आखिर में खरमास होता है। मैंने हमेशा कहा है वीडियो में कि खरमास के टाइम पे कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए। जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो वो रूठ के चला जाता है। उसको विष्णु भगवान को उन्होंने श्राप दिया था, मजाक में बोल दिया था आप क्या करते हो, आप तो उगते ही हो। तब लक्ष्मी जी को और विष्णु को उन्होंने श्राप दिया था कि जब तक आप मुझे मनाने नहीं आएंगे तब तक मैं सृष्टि के ऊपर अपनी प्रकाश को नहीं जाने दूंगा। और इस पूरा विश्व त्राइम हो गया था। तो इस चीज़ को लेके ये कहावत होती है कि 15 दिसंबर के आसपास खरमास लगता है। धनु राशि में जाने से पहले सूर्य भगवान विष्णु भगवान से नाराज़ होके जाते हैं और उन्हें लक्ष्मी और विष्णु भगवान क्या कहते हैं मना के वापस लाते हैं। और ये परंपरा करोड़ों साल से चल रही है, जब से ये युग और शास्त्रों में वर्णित है। क्या प्रॉब्लम्स होंगी? देश की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। अचानक से इलेक्शन के रिजल्ट परिवर्तन आएंगे। अष्टम भाव यानी डेथ का, और अचानक से एक्सीडेंट्स होना, अचानक से किसी का दुनिया से चले जाना, अचानक से लोगों के बीच में कलेश होना, सूर्य केतु की युति और केतु के नक्षत्र में सूर्य ग्रहण होना पूरे विश्व में सरकारी तंत्रों के अंदर हलचल मचा देगा। यानी सरकार लोगों की चीज़ों से परेशान हो जाएगी। किसान आप देख रहे हैं कि कैसे आंदोलन कर रहे हैं। आने दीजिए, आगे का समय देखिए। यही किसान सरकार के लिए नाक में कैसे दम
करके इनके आज जीना हराम करते हैं। आप देखिएगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी ये ना समझे कि 2024 के इलेक्शन वो क्या कहते हैं, कोई चाणक्य या वो जीत जाएगा, कुछ नहीं। हो सकता है प्रेजेंट सरकार का ये लास्ट टर्म हो और प्रेजेंट सरकार के लिए वो सबक होगा जो ज़िंदगी में शनि और सूर्य और राहु और केतु और गुरु, ये 5 प्लैनेट उन्हें 2024 तक ज़बरदस्त लेसन दे के विदा करेंगे। आने वाले समय में सूर्य केतु की युति ग्रहण दोष होती है, तो पिता पुत्र और बेटी और पुत्र के बीच में लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, उनके बीच में कलेश बढ़ेगा, उनकी विचारधारा नहीं मिलेगी, पिता को कष्ट आएगा। केतु डॉग का कारक होता है, अगर आपके घर में डॉग है तो वो आप सोच सकते हैं उसका जाना निश्चित है, तो वो किसी की पीड़ाएं ले जाता है। तो जनवरी 22 तक पूरे विश्व में जो हलचल रहेगी उसमें 18 जून को सूर्य तो ठीक हो जाएंगे तो उसकी पीड़ाएं कम होंगी, लेकिन ग्रहण की इफेक्ट 22 फरवरी तक रहेगी। और आने वाले समय में जो भी चीज़ घटेंगी उसमें महंगाई बढ़ेगी, बॉर्डर पे टेंशन बढ़ेंगे, अचानक से आग जाने की घटनाएं होंगी। केतु डिटैच करता है, जिन लोगों की केतु की और राहु की दशा चल रही है वो 1-1.25 महीने बहुत ख़राब समय से निकलेंगे, उनके लिए बहुत ही मेंटल टेंशन वाला समय होगा। उनको ये नहीं सूझेगा कि क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड की बीमारी, बोन्स फ्रैक्चर की बीमारी, बुध सूर्य के साथ है, अस्त तो नहीं कहूँगा, नीच की राशि में है, तो पेट के रोग, कॉन्स्टिपेशन, लीवर इन्फेक्शन, केतु स्पाइनल कॉर्ड है, तो जिस चीज़ से आप जुड़े हो अचानक से हो सकता है कि आपके क्या कहते हैं चीज़ को केतु काट के आपको वो प्रिय चीज़ से जुदा कर दे। आने वाले समय में केतु, राहु और केतु के एक्सेस है सेकंड में, तो फैमिली में कलेश बढ़ेगा। सासू माँ से जिन लड़कियों के राहु केतु पहले नंबर 7वें नंबर में हैं या कहीं और बैठ के 7वें नंबर पर दृष्टि डालते हैं, उन लोग के बीच में सासू माँ और नई शादीशुदा जिनकी शादी हुई उनके लिए जीना हराम हो जाएगा। पति पत्नी में खूब कलेश होगा। जो लड़की अपने पापा से शादी की बात करना चाहती हैं उनके लिए वो काल भी 1.5 महीना पूरा जिंदगी का वर्स्ट समय होगा। इस समय में जो भी शादी करेगा कुंडली मिला के या जो भी करके सोच लीजिए, फाइनल आंसर उसका होगा कि उसका डाइवर्स होगा, क्योंकि दिसंबर के महीने में खर मास में जब गुरु अस्त है और सूर्य अस्त हो जाएगा तो 2 प्लानेट जो पूरे सृष्टि को जीवन देते उसमें शादी नहीं की जाती। ये कलेश का पूरी युति बनने जा रही है जो लोगों का जीना हराम कर देगी। अभी तो 4 फरवरी को 5 नहीं 6 प्लानेट एक साथ इकट्ठे होंगे, उसका वीडियो भी मैं अलग से बनाऊंगा। विश्व में अगले 1.25 महीने पूरे टेंशन के वॉर, फिर अर्जेनिया जैसे वॉर छोटे कंट्री थे उनके बीच में फिर से इंडिया के लिए टेंशन होगा, पाकिस्तान का, फिर कई हमारे आर्मी के लोग मरेंगे, आग जाने की घटनाएं बढ़ेंगी, नेचुरल कैलामिटीज बढ़ेंगी, हवाई दुर्घटनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि राहु केतु ऐसे ही चीज़ें करते हैं जिसमें बहुत ही अचानक से कुछ ना कुछ होता है। कई नेता जो हैं अचानक से उनका विदाई होने का समय हो सकता है। कई राशियों में अगर आपके पिता बीमार है तो उनका भी जाना फाइनल है, क्योंकि सूर्य अष्टम भाव में आने से मार्केश के घर में आ गया, यानी पिता को कष्ट आएगा। अगर उनकी उम्र है तो वो जाएंगे। और इस समय में हमें करना क्या है, डॉग को खाना खिलाइए, सूर्य को जल दीजिए और बुधवार को हरा चारा खिलाइए। आने वाले समय में अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो आप जिद में आके नौकरी छोड़ सकते हैं और आपका ईगो ही आपके कई मुसीबतों का कारण बन सकता है। पति पत्नी के बीच में अगर लड़ाई होगी तो वो भी ईगो में होगी, और वो कोई आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि लोग अपनी ईगो से कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते, तभी ये सबसे बड़ी मुसीबत होती है जिसमें तलाक के केस बढ़ेंगे। हो सकता है जिनके तलाक के केस चल रहे हैं उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशंस बढ़ेंगी। आने वाले समय में केतु आपको प्रिय चीज़ से डिटैच करता है, जैसे मैंने बताया है। तो केतु और बुध की युति जड़ योग का भी निर्माण करती है। सूर्य बुध का भी आदित्य योग पर वो अष्टम भाव में नहीं गिना जाता, उसके कुछ भाव होते हैं, कभी मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो बुध और केतु की युति जड़ योग, मतलब कोई मोटी बुद्धि के फैसले आप पैसों से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड आप ले सकते हैं, जो आपके लिए 1.25-2 महीने शायद कंगाली का आसार ही दिखाई। आपका पूरा पैसा जिस प्रोजेक्ट में आपने काम किया होगा वो डूब सकता है। ये कहने का मकसद है कि अच्छा समय होगा तो मैं खुद बताऊंगा, लेकिन आपको जब बुरा समय के बारे में मैं इंटीमेट करता हूं तो उसकी बारीकियां समझिए कि हमें किस तरह के प्रॉब्लम से गुजरना पड़ सकता है। मैं भी वीडियो बना के 10 मिनट में बोल सकता हूँ मेष राशि के लिए अच्छा होगा, ये होगा,
नहीं, मेरा काम है हमेशा आपको सटीक भविष्यवाणी देना और एकदम प्रिसाइज देना, ताकि आपको ये पता चले कि वाकई में जो बोला गया वो सेम का सेम सीन घट रहा है। दूसरों की तरह नहीं है कि आपसे कुंडली विश्लेषण लोग करा रहे और आके पूछेंगे आपके पेट में दर्द होता है। भैया कुंडली अगर देखनी आती है तो उससे भी ज़्यादा कुछ आदमी के लिए बहुत कुछ है बताने के लिए। ऐसा नहीं है कि लोग बेवकूफ़ हैं, लेकिन अगर आप सेवा करते हो तो पूरी सेवा करो, फ्री में, पूरी सेवा फ्री में करो। अगर मेरे पास कोई कुंडली के बारे में पूछता है तो मैं उसको वहीं कमेंट कॉलम में लिख देता हूँ। मैं अलग से ऐसा नहीं बोलता कि मेरे चार्जेस दो और मेरा चार्जेस ये है। ये सब जो पोंगे पंडित जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं यूट्यूब पे, ये सब साले पैसा कमाने के लिए आपको फ्री में पहले थोड़े दिन बताएंगे और फिर बोलेंगे आपकी कुंडली में ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ हमारे से स्पेशल अपॉइंटमेंट लीजिए। क्यों? अगर आप सेवा कर रहे हो तो पूरी फ्री करो, फिर ये पैसा लेने का लिहाज कहाँ? मेरा वो नहीं है। आपको सटीक जानकारी देना मेरी सबसे बड़ी ड्यूटी है। और इस टाइम पे आप शादी का कोई रिश्ता फिक्स नहीं करेंगे, कोई सगाई नहीं होगी, कोई नई मोटर आप खरीद नहीं सकते, कोई नया घर फाइनल नहीं कर सकते, नया घर प्रवेश नहीं कर सकते। सब शुभ कार्यों पे 18 जनवरी तक या 14 जनवरी तक बैन लग जाएगा। मेरी आपसे विनती है कि अगर आप शादी करने की सोच रहे दिसंबर के महीने में, तो आप ये भी मान के चलिए कि डाइवर्स फिक्स है। ये सूर्य और गुरु श्रापित होते हैं इस टाइम पे, और इस टाइम पे जब शादी का प्लानेट लड़की का और सूर्य जो उसको जीवन दान देके क्या कहते हैं लड़के के शुक्र के साथ जोड़ के चलाता है, वो ख़त्म ही होने वाला है। इसका मतलब है कि दिसंबर के महीने में अगर किसी की शादी चल गई तो समझ लेना वो उसके लिए करोड़ों में एक ब्लेसिंग होगी। नहीं तो 99.9 नहीं 100% ही बता रहा हूँ कि जिस तरह का कोरिलेशन सूर्य कर रहा है, अगले 18 साल सूर्य की ही मेन दशाएं रहेंगी, जिसमें मेन राजा सूर्य ही गिना जाता है और वही 18 साल तक पूरी ग्रह गोचरों को सम्मिलित करेगा। तो ये आने वाले वक्त में बहुत कुछ उथल पुथल होने वाली है। गाड़ी तेज ना चलाएं, बीमारियां बढ़ेंगी। मैंने कहा था कोरोना बढ़ेगा, देख लो बढ़ रहा है। मेडिसिन्स जितनी हल्ले मचा रहे हैं, फरवरी तक कोई भी मेडिसिन्स इफ़ेक्टिव नहीं होंगी। जब तक गुरु और शनि 5 अप्रैल को अलग नहीं होते तब तक कुछ नहीं होगा, ये बात ले लो। मुझे उस पर कोई प्रेडिक्शन करनी नहीं। मैंने 24 जनवरी 2020 को ही बोल दिया था कि देश के अंदर और वर्ल्ड के अंदर कोई आपदा बीमारी आएगी। हाँ, बस कोरोना आएगा ये तो मैं भी नहीं बोल सकता, लेकिन कोई भयंकर ऐसा रोग फैलेगा जो पूरी सृष्टि को हिला देगा, और हिला दिया। और वापस गुरु और शनि वापस इकट्ठे हुए हैं, तो 5 अप्रैल तक जब तक ये अलग नहीं होंगे तब तक कोई उम्मीद मत रखिए कि कोई इंस्टीट्यूट जाके विजिट करके आए। वो तो राहु भ्रमित करने के लिए प्लानेट गिना जाता है। आज एक नया, अगर आपके दांत में दर्द है तो ये भी नया लक्षण पता चला है कि आपको कोरोना हो सकता है। तो सोचिए कि ग्रह कितनी पीड़ाएं दूसरे फॉर्म में बढ़ा रहे हैं। तो आने वाले वक्त में सब लोग सीढ़ियाँ स्लो उतरेंगे और गाड़ी तेज़ नहीं चलाएंगे, और केतु जिद में आ जाता है कि मैं करके आऊँगा, वो जिद नहीं करनी। और पति पत्नी अगर लड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ लड़े नहीं, बॉस के साथ तू मैं ना करें, क्योंकि सूर्य बॉस का भी कारक होता है। तो ऑफिस के अंदर इतनी लड़ाई कलेश हो गया कि आप ईगो में छोड़ के अपनी नौकरी चले जाएंगे, और जिनकी नौकरियां अगर अभी गई उनको 6 महीने से पहले नौकरी नहीं मिलेगी। तो मेरी विनती है कि आप इस चीज़ को संभल के चलें और इस टाइम को नोट कर लें जो मैंने बताया कि 22 फरवरी तक सूर्य, तो 18 जनवरी तक ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी इफेक्ट सूर्य ग्रहण की 2.25 महीने रहेगी। तो ये था वीडियो सूर्य ग्रहण के ऊपर, एकदम सटीक जानकारी के साथ। कोई कमेंट है तो नीचे लिखिए, शेयर कीजिए, लोगों का नॉलेज बढ़े। और कोई प्रश्न है आपको पूछना चाहते हैं आप लिखिए, मैं उसको जवाब दूंगा। मैं फिर से बता देता हूँ, मैं हमेशा सबको हेल्प करता हूँ, मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता। ये है आपका एक प्रिय चैनल, इसको बढ़ाइए और अच्छी एस्ट्रोलॉजी से अपने जीवन को सुधारिए। नमस्कार।